नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी का माह कैसा जाएगा। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी चंद्र राशि कर्क बनती है और आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि कर्क राशि के लिए फरवरी मार्च में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि में केतु रहेंगे और माह के आरंभ में आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज, सूर्य, बुध व शुक्र की युति होगी। आगे चलकर 14 फरवरी को सूर्य जो है मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करके आपके अष्टम में आ जाएंगे और 22 फरवरी को शुक्र भी जो है वो मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर सूर्य के संग युति बना लेंगे। इस प्रकार आपके अष्टम भाव में सूर्य व शुक्र की युति हो जाएगी जो माह के अंत तक रहेगी। दशम भाव में दशमेश मंगल स्वराशि के विद्यमान है माह के आरंभ में और 21 फरवरी के बाद मंगल जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे जहां उनकी राहु के संग युति हो जाएगी। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी माह में क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि इस समय जो वर्ष 2021 जब आरंभ हुआ है तो जनवरी से ऐसी पोजीशन बन के आ रही है कि गुरु और शनि के साथ और भी ग्रह इकट्ठे हो गए हैं। जैसे फरवरी माह में भी देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज के साथ सूर्य, बुध व शुक्र की युति है। इनमें से जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो छठे भाव के स्वामी हैं, बुध आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और सूर्य आपके मार्गेश हैं। और सूर्य और शनि में शत्रुता है, वो दोनों एक ही राशि में बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। इसलिए हेल्थ को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही आप फरवरी के माह में बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है जिसकी आप दवा खाते हैं तो बहुत सावधानी से खाएं। अगर आपको लगे कि बीच में तबीयत खराब होती है तो अपनी जांच जरूर करा लें। महिलाएं अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ वगैरह, जिसको किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है, वो सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा सावधानी रखने का समय है फरवरी का माह। अब हम बात करते हैं जॉब के लिए। मेरे हिसाब से फरवरी का माह काफ़ी अच्छा आया है कर्क राशि के जातकों के लिए कि जॉब में उनको काफ़ी अधिक रिलीफ मिलने की संभावना है कि माह के आरंभ में ही दशमेश मंगल स्वराशि के बैठे हैं और 21 फरवरी के बाद मंगल जो है लाभ भाव में चले जाएंगे। और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर है और लगन पर भी गुरु की दृष्टि है। तो यानी कैरियर के हिसाब से अगर आपके कैरियर में कोई बाधा चल रही थी तो फरवरी माह में वो बाधा दूर हो जाएगी। आपके पास जॉब नहीं थी तो आपको जॉब मिल सकती है और आप चाहते थे कि ऑफिस में कोई आपकी प्रमोशन वगैरह हो तो उसकी होने की भी संभावना बनती है। और अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो फरवरी के माह में आप जॉब को भी बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए, क्योंकि दशमेश मंगल अपनी स्वराशि का है और फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी फरवरी माह में अच्छी दिखाई दे रही है। इसलिए व्यापारी वर्ग में इस समय निवेश करने का बहुत अच्छा समय है। खासकर आप निवेश ऐसा करिए जो शनि और मंगल जैसे ग्रहों से जुड़ा हुआ है। जैसे आप अगर आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया शानदार समय है। इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके या बिल्डिंग में या सीमेंट में, लोहे में, इंजीनियरिंग के सामान में, कोयले वगैरह में, इस तरीके से जो ऐसा मटेरियल जो कि निर्माण सामग्री यूज़ होती है, लोहा, स्टील, कोयला और बिल्डिंग मटेरियल वगैरह बनाने के काम में, इस तरीके से जो भारी भरकम जो हार्ड उद्योग होते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे जो होते हैं, उनमें अगर इन्वेस्ट करी जाए तो उसके लिए समय बहुत बढ़िया निकल कर आया है। अगर आप इस समय ऐसे कामों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके एकादश भाव में राहु चल रहे हैं और आगे चलकर राहु के संग मंगल की भी युति हो जाएगी लाभ भाव में। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी लाभ भाव पर चल रही है और आपके जो धनेश सूर्य और लाभेश शुक्र हैं वो महीने भर अपनी युति बना के चलेंगे। पहले सूर्य और शुक्र की युति आपकी मकर राशि में होगी और फिर वो कुंभ राशि में युति बना के आपके धन के भाव को देखेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन फरवरी माह में बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपको उम्मीद थी कि कहीं से कोई रुका हुआ धन आ जाए तो उसके आने की पूरी संभावना बनती है। भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन भाग्येश गुरु को दूसरे ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि भाग्य इसलिए कमजोर है कि भाग्येश गुरु अपनी नीच राशि में विद्यमान है और थोड़ा सा राहु से दृष्ट है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि भाग्य में किसी प्रकार की बाधा आने की संभावना बनती है।
जो विवाह योग्य युवक व युवती हैं और चाहते थे कि उनका विवाह हो जाए, तो उनका रिश्ता तय हो सकता है फरवरी माह में, अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, क्योंकि गुरु शनि के साथ पंचमेश मंगल भी आपके सप्तम भाव में, पंचमेश मंगल जो है केंद्र में है, और कुटुंब भाव के स्वामी सूर्य भी सप्तम भाव में है, तो आपके विवाह का तय होने की पूरी संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में जो ग्रहों का जमावड़ा हुआ है, सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं जो छठे भाव के स्वामी हैं। शनि सप्तमेश तो हैं, लेकिन सप्तमेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी हैं। द्वादश भाव के स्वामी बुध भी विद्यमान है, और राहु की भी दृष्टि बन रही है सप्तम भाव पर। तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव या गलतफहमी होने की संभावना बनती है। वैसे भी कर्क राशि के लिए पिछले देखा जाए तो पिछले 1.5-2 साल से वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि बीच में जब वो ये आपका कर्क और मकर राशि राहु केतु के अक्ष में रही थी, तब भी आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी, जिसके कारण काफ़ी गलतफहमी और तनाव वगैरह हुआ था। 2017 से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वैवाहिक जीवन में आपके चल रही है। फिर आपके सप्तमेश शनि जो हैं 26 अक्टूबर 2017 से छठे भाव में चले गए थे, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में फिर प्रॉब्लम आई। फिर 24 जनवरी को शनि सप्तम में आ गए, तो स्थिति पहले से बेटर हुई। लेकिन अभी भी जो एक ग्रहों का जमावड़ा आपके सप्तम भाव में हुआ है, तो इस बात का संकेत दे रहा है कि वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। इसी प्रकार से प्रेम संबंधों में भी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि जो पंचम भाव है राहु केतु के अक्ष में आ गया, और राहु जब कनेक्टिविटी पंचम भाव से करते हैं तो किसी प्रकार की गलतफहमी की संभावना बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि पंचमेश मंगल अपने ही भाव को दृष्टि दे रहे हैं, और गुरु की दृष्टि लगन पर भी है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा। पढ़ाई के लिए उनको पढ़ने में ध्यान अपना पूरा लगाना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपकी कर्क राशि है, तो मैं आपसे कहूंगी कि फरवरी माह में थोड़ी सी सावधानी बरतें कि उच्च अधिकारी से किसी प्रकार का विवाद वगैरह ना हो जाए, क्योंकि सरकार का कारक सूर्य 14 फरवरी के बाद जो है अष्टम में रहेगा, और वैसे भी सूर्य फरवरी के पूरे महीने में अपने शत्रु शनि की राशि में रहेगा, पहले मकर में फिर कुंभ में। तो ये जो सूर्य और शनि की राशि का कॉम्बिनेशन बनता है, उस बात का संकेत दिखाता है कि उच्च अधिकारी से किसी प्रकार का तनाव या गलतफहमी होने की संभावना बनती है। इसलिए ऑफिस में थोड़ा सा काम सावधानी रूप में करिए कि उच्च अधिकारी के क्रोध का आप शिकार ना हो जाए। कुटुंब के भाव का स्वामी सूर्य जो है, एक तो शत्रु राशि में गया है, और दूसरा वो अष्टम में चला जाएगा 14 फरवरी के बाद। तो कुटुंब में कम से कम महिलाओं के बीच में किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना बनती है। 21 फरवरी के बाद मंगल की दृष्टि आपके वाणी भाव पर होगी, तो वाणी से आपके काम बिगड़ने की संभावना बनेगी। इसलिए 21 फरवरी के बाद अपनी वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच विचार के करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई काम बन रहा हो, बनता बनता वो काम रुक जाए, कि आपने कोई ऐसी बात बोल दी कि सामने वाला नाराज हो गया। साथ ही ये राहु मंगल की युति जो है, वो भाइयों के लिए सही नहीं है। भाइयों से किसी प्रकार का आपका विवाद या गलतफहमी होने की संभावना बनती है। और सरकार का कारक सूर्य जो कि अष्टम में गया है, वो सूर्य जो है सरकार के साथ साथ पिता का भी कारक है। इसलिए पिता के स्वास्थ्य का ध्यान 14 फरवरी के बाद विशेष रूप से रखें, क्योंकि सूर्य अष्टम में चल रहा है जो कि पिता का कारक है, और साथ ही नवम भाव जिससे पिता का विचार करते हैं, वो भाग्येश गुरु जो है वो अपनी नीच राशि में चल रहा है। इसलिए अगर आपके पिता की तबीयत खराब चल रही है, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो ये तो है राशिफल कर्क राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं कि फरवरी के माह में आपके लिए सावधानी रखने के दिन कौन से हैं, जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा। यानी चंद्रमा तुला का, कुंभ का या मिथुन का होगा, तो चंद्रमा नेगेटिव होगा। भूल के भी इस समय कोई महत्वपूर्ण काम का विचार ना करें। वो सावधानी रखने के दिन है आपके 3 व 4 फरवरी, 12 व 13 फरवरी, 22 व 23 फरवरी। इन दिनों में बिल्कुल आप सावधानी रखिए, किसी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य को समय प्लान ना करें। अब मैं आपके लिए फरवरी के माह की शुभ तिथियां बता रही हूँ, जो चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। इस समय अगर आपको कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है, कहीं जॉब ज्वाइन करनी है, कहीं इंटरव्यू देना है, किसी से मुलाकात करनी है, कहीं निवेश करना है, तो इन तिथियों का ध्यान रखिए। ये तिथियां हैं 1 व 2 फरवरी, 8 व 9 फरवरी, 10 व 11 फरवरी, 17 व 18 फरवरी, 19 व 20 फरवरी, 21 व 24 फरवरी व 25 फरवरी वो शुभ तिथियां हैं जब आपका चंद्रमा बिल्कुल पॉजिटिव होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। जब चंद्रमा हमारा पॉजिटिव होता है तो हमारी सोच पॉजिटिव होती है, और हम जो भी डिसीजन लेते हैं बिल्कुल सही लेते हैं। तो इसलिए इन तिथियों का हमेशा ध्यान रखिए, और जो भी महत्वपूर्ण काम करना है इन शुभ तिथियों पर करिए। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी का माह कैसा है। कैरियर के हिसाब से समय बहुत अच्छा है, लेकिन 2 बातों में चिंता का समय है। एक तो वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है,
और साथ ही आपको अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव में जो इतने सारे ग्रह इकट्ठे हुए हैं वो हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।